जय हिंद बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 12 फिजिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारा है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो चलिए इसके डायग्राम से इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, फिगर में लिख देना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव। ठीक है, इसके बाद समझते हैं ये जो ए बी है, ए बी एक वेव फ्रंट है, इंसिडेंट हमारा वेव फ्रंट आपतित तरंगाग्र है। ठीक है, जो कि एक्स वाई हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस परावर्तक सतह पे आपतित हो रहा है, इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, और इस ए बी जो तरंगाग्र है उसके लंबवत परपेंडिकुलर हमारा एक इंसिडेंट रे। ठीक है, तो देखिए हम लोग बोलेंगे यहाँ पास पी ए यहाँ तक आया, इस सरफेस पे आया, तो उसको मान लो यहाँ पास हम लोग बोलेंगे कि जीरो टाइप में है वो ना। फिर हम लोग बोलेंगे बी से भी तो हमारा बी डेज तक एक रे जा रहा है। ठीक है, उसको हम लोग लेंगे कि वो जो रे है उसको टी टाइम लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है? टी टाइम। उसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बी डेज तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा? vt हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे ही ये हमारा एक्स वाई सरफेस पे इंसिडेंट हुआ पी ए जो है, तो ये रिफ्लेक्ट भी होगा। तो इसका जो डिस्टेंस होगा जिस साइड में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो डिस्टेंस और बी डेज दोनों सेम रहेंगे। देखो कैसे बता रहा हूँ, बी डेज का डिस्टेंस का हमको यहाँ ए से क्या करना है, यहाँ से आर्क बनाना है। तो ये हम लोगों ने बना दिया यहाँ पर आर्क। ठीक है, इतने ही डिस्टेंस का ये आर्क बना दिया। फिर हम लोग बोलेंगे यहाँ से हमारा एक जो रे है वो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक, तो ये जो ए से इसको मान लेते हैं क्यू और बी डेज ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, कैसे यहाँ पर लिख देते हैं बी डेज इक्वल टू ए क्यू होगा, तो इसका भी जो डिस्टेंस है वो वीटी होगा, इसका भी डिस्टेंस क्या होगा? वीटी होगा। इतना क्लियर है? ठीक है, हमको पता है कि कोई भी वेव फ्रंट से जो निकलने वाला जो रे है वो समान समय में समान डिस्टेंस है ना, मतलब बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं ना। अब इसके बाद हम लोग इस क्यू वाला जो पॉइंट है उससे ये हम लोग एक बना देंगे यहाँ पर टेंजेंशियल, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से एक टेंजेंशियल लाइन हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक है, जो कि क्या है यहाँ पर कितना बनाएगा? 90 बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा 90। ये क्या लाएगा हमारा? रिफ्लेक्टेड, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कहलाएगा, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, वैसे ये क्या कहलाएगा? हमारा रिफ्लेक्टेड रे कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसके एंगल वगैरह को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा नॉर्मल है एन ए हमारा नॉर्मल है, किस पे है? एक्स वाई के जस्ट हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में आई बनता है, ये तो हमको पता है। ठीक है, उसके बाद ये हमारा क्या हुआ? ये रिफ्लेक्ट हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आर बनेगा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम लोग इस पे। ये भी क्या है? हमारा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, तो इनके बीच में बनने वाला जो एंगल है उसको मान लेते हैं आर। ठीक है, नाउ अब आगे बढ़ते हैं इसके ना। अब थोड़ा सा इसके इनके बीच में जो एंगल्स बन लेते हैं उसको समझते हैं। तो बच्चों ये वाला इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट है जिसमें हमने आपतन कोण इक्वल टू लिख दिया है, आई इक्वल टू क्या हो गया? पी ए एन, ये हमारा है पी ए एन। ठीक है, जिसके इक्वल है में 90 माइनस बी ए एन। ठीक है, ये वाला इसको समझते हैं। देखो 90 माइनस बी एन का है बी ए एन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? बी ए एन। 90 कौन सा हो गया? टोटल में हमारा 90 हो गया। ठीक है, तो इसी को यहाँ पर लिखा गया है, देखिए ध्यान से इसको, ये वाला हमारा 90 है और ये हमारा बी ए एन है। ठीक है, तो टोटल में इतना हम लोग क्या कर दिए? माइनस कर दिए, तो कौन सा बचा है? देखो ये वाला बचा है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा आई। ठीक है, तो इसी को लिख दिया है बी ए बी डेज। देखिए बी ए बी डेज हमारा क्या हो गया? आई हो गया। ठीक है, सेकेंड में आते हैं परावर्तन कोण, है ना, रिफ्लेक्टेड एंगल में आर इक्वल टू एन ए क्यू। देखिए यहाँ पर है ना, कहाँ है? एन ए हमारा क्यू, ये क्या हो गया? हमारा आर हो गया। क्लियर है? इक्वल में 90 माइनस क्यू ए बी डेज। ठीक है, तो देखो क्यू ए बी डेज कहाँ है? क्यू ए बी डेज। ठीक है, टोटल में क्या बन रहा है? 90 है, तो टोटल में 90 है और ये हमारा कितना है? ये वाला क्यू ए बी डेज है, क्यू ए बी डेज, और ये भी 90 है, तो हमारा आर, ये वाला हमारा आर हो गया। ठीक है, तो बच्चों इक्वेशन नंबर 2 के बाद हम लोग समझ लेते हैं त्रिभुज यहाँ पास बी ए बी डेज और त्रिभुज क्यू ए बी डेज में। ठीक है, देखिए यहाँ पास बी ए बी डेज और क्यू ए बी डेज में। ठीक है, ए बी डैश इक्वल टू ए बी डैश, देखिए ना दोनों के लिए ये जो वाला त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, दोनों के लिए ए बी डैश क्या हो गया? कॉमन साइड हो गया।
सेकेंड लेंगे इसमें बी बी डेज इक्वल टू ए क्यू है, ठीक है। देखिए यहाँ पास बी बी डेज और हमारा जो ए क्यू है उसको हम लोगों ने कितना लिया था, यहाँ पास वी टी लिया था, तो ये भी इक्वल हो गया डिस्टेंस। थर्ड लेते हैं हम लोग एंगल ए बी बी डेज, देखिए ना एंगल ए बी बी डेज। सेकेंड है एंगल ए क्यू बी डेज, दोनों ही कितना है 90 एंगल है। तो इससे हमको यही समझ में आता है कि ट्राइंगल बी ए बी डेज और ट्राइंगल क्यू ए बी डेज ये क्या हो गए, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, सर्वांग सम हो गया बोलेंगे। तो हम लोग मानेंगे यहाँ से कि इसका एंगल बी ए बी डेज इक्वल टू क्या होगा, एंगल ए बी डेज क्यू होगा। सर्वांग सम है तो क्या हो गया, एंगल बी ए बी डेज और एंगल यहाँ पास क्यू बी डेज ए, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब हम लोग यहाँ मानेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से ये दोनों आई और आर इक्वल होंगे। ये हमको कौन बताता है, रिफ्लेक्शन का जो फर्स्ट लॉ है वो बताता है। सेकेंड इसको समझ लेते हैं पी ए एन ए और ए क्यू, ठीक है, कौन कौन सा, पी ए और यहाँ पर सेकेंड एन ए और यहाँ ए क्यू, ये तीनों ही एक ही सरफेस पे मतलब एक्स वाई सरफेस पे लाई करते हैं। ये है ना रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। तो हमको इसमें प्रूव क्या करना था, इसी को हमको रिफ्लेक्शन के लॉ से I इक्वल टू आर प्रूव करना था, ठीक है। तो यही हमारा रहेगा आज का सॉल्यूशन। क्लियर है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों सेकेंड वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो आने पर आप उसको मिस ना करें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं जल्द नए वीडियो में।